आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान मान सम्मान के जो ग्रह हैं गुरु के गोचर के बारे में। ज्ञान के ग्रह संवाद की राशि यानी कि मिथुन राशि में जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन की राशि है, तो गुरु ग्रह संवाद की राशि में जा रहे हैं। वैसे तो गुरु ग्रह एक साल में एक बार एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस वर्ष मई से लेकर केवल अक्टूबर तक ही मिथुन राशि में रहेंगे। 12 महीनों का सफर केवल 5 महीनों में पूरा करने वाले हैं। 2.5 गुना ज्यादा तेज चाल चलने वाले हैं। ग्रहों की इस चाल को अतिचारी चाल कहा गया है, यानी कि तेज चलने वाली चाल, जल्दबाजी में चलने वाली चाल, आप इसको ऐसे पर्यायवाची कर सकते हैं। तो गुरु ग्रह भी अतिचारी हो रहे हैं। देखिए, युग बदल रहा है, काल करवट ले रहा है। इसका आगाज शनि पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे गुरु के इस गोचर से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। साथ साथ हम राशि के साथ जब मैं राशि के बारे में प्रिडिक्शन करूंगी कि किस राशि के लिए कैसा प्रभाव होगा, उसी राशि के लिए उसी समय में उपाय का भी आपसे बात करूंगी। उपाय भी उसी राशि के साथ साथ मैं बताती चलूंगी। पहले हम गुरु और मिथुन राशि के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि हमें गुरु को समझने में और मिथुन राशि को समझने में और साथ में उपाय करने में आसानी रहे। और गुरु मिथुन मतलब कैसा परिणाम देंगे वो भी आपको समझ में आ जाए। गुरु के अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में बात करेंगे। केवल गुरु ग्रह शुभ हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। वो किस तरह के परिणाम देंगे, अच्छे और बुरे, हम दोनों विषयों पर ही बात करेंगे। गुरु को समझकर आसानी से हम ये भी समझ जाएंगे कि क्या कर्म करें, ताकि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी से हमारी रेमेडी भी हो जाए और गुरु से हमें अच्छे रिजल्ट भी मिल जाए। कब से कब तक होगा गुरु को गोचर, किस राशि में कितने समय तक होगा, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं जो गुरु ग्रह हैं वो सौभाग्य, ज्ञान, धन, संपदा और अधिकार के ग्रह हैं। अधिकार के ग्रह माने जाते हैं। गुरु स्थिरता के प्रतीक हैं। वैसे 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, पर इस वर्ष 5 महीनों में ही राशि बदल रहे हैं। जहां शुक्र, बुध, चंद्रमा भोग संसार के ग्रह हैं, पृथ्वी के नजदीक रहते हैं, जल्दी राशि परिवर्तित राशि को बदलते रहते हैं। जल्दी जल्दी ये तीनों, चंद्र हो, शुक्र हो, बुध हो, बहुत जल्दी जल्दी, और पृथ्वी के भी नजदीक हैं। क्यों? क्योंकि भोग और संसार जल्दी परिवर्तन चाहता है। बहुत जल्दी एक ही समय में आप रहें। आप यहाँ तक सोच लेना, आप किसी शादी में, पार्टी में जाते हैं तो बहुत देर तक आप उस शादी के माहौल में रहना बोर हो जाते हैं। तो जो ये संसार है ना, ये बहुत जल्दी परिवर्तन चाहता है। वो भोग हो या संसार हो, जल्दी जल्दी परिवर्तन चाहता है। तो ये तीनों ग्रह ही भोग और परिवर्तन के ग्रह माने जाते हैं। लेकिन गुरु और शनि ज्ञान और अनुभव के ग्रह हैं, और ये दोनों पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर है। इन्हें बदलाव की कतई जल्दी नहीं है, क्योंकि अनुभव के साथ ज्ञान जो अनुभव का होता है, अनुभव को ज्ञान में बदलने में समय लगता है। जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसमें समय लगता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने पहले पढ़ाई की, फिर आपने एक पार्ट टाइम जॉब किया या कुछ भी, उस जॉब को सीखने में, उस ज्ञान को सीखने में आपको अनुभव करने में समय लगा। तो ये दोनों इसी तरह के ग्रह हैं। 2025 में शनि एवं गुरु दोनों ही अतिचारी हैं। दोनों ही ग्रह अतिचारी हैं। दोनों ही ग्रह बहुत जल्दी में है, यानी जल्दी में है। तो यह असामान्य बात है। गुरु अगले वर्ष भी 5 महीनों में ही कर्क राशि से निकल सिंह राशि में चले जाएंगे। ये केवल इतना ही नहीं, गुरु अगले 8 वर्षों तक अतिचारी रहेंगे। 8 वर्षों तक 5-5 महीने में ही राशि परिवर्तन करते रहेंगे। गुरु जल्दी जल्दी राशि बदल रहे हैं, ये बहुत असाधारण बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रकृति हमें कुछ संकेत दे रही है, काल करवट ले रहा है। हमें समझना होगा इस चीज को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बृहस्पति मिथुन राशि में आते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें गुरु को समझने में और गुरु मिथुन राशि में क्या रिजल्ट देंगे इसको समझने में आसानी रहेगी। तो यह राशि परिवर्तन 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक हो रहा है मिथुन राशि में गुरु का। केवल 18 अक्टूबर तक। फिर 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे गुरु ग्रह।
हम थोड़ी कोशिश बृहस्पति को समझने की करते हैं ताकि हमें यह समझने में आसानी रहे कि गुरु मिथुन राशि में कैसे स्वभाव से रहेंगे। बृहस्पति ग्रह विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। बृहस्पतिवार को ही मतलब जब बृहस्पतिवार का दिन होता है तो हरि ही गुरु बनकर आते हैं, विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं गुरु ग्रह। बृहस्पति को हम दो नामों से जानते हैं, दो नाम हैं इनके, गुरु और वाचस्पति, मतलब बृहस्पति। तो गुरु और वाचस्पति यानी कि सभी विद्याओं को वाचने वाले हैं ये। जिस मिथुन राशि में जा रहे हैं वे कम्युनिकेशन और इन्वेंशन की राशि है, मिथुन राशि, क्योंकि इस राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, वाणी और बुद्धि के ग्रह हैं, वाणी और बुद्धि के ग्रह हैं गुरु। वही गुरु ज्ञान के साथ साथ सबसे बाहरी ग्रह हैं, सबसे ज्यादा वजनदार ग्रह हैं। बुध को टिकने के लिए ज्ञान का आधार चाहिए, यानी कि बुद्धि को टिकने के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। बुद्धि आई और चली गई नहीं, उसमें ज्ञान, बुद्धि के साथ साथ हमें अगर ज्ञान भी हो जाएगा तो वो आधार मिल जाएगा। तो यहाँ बुद्धि को ज्ञान का आधार मिल रहा है जब गुरु मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसीलिए बुध और गुरु एक दूसरे को फिलोसफिकली और इंटेलेक्चुअली अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गुरु 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्कर पूरा करते हैं, तो यह 12 वर्षों में बनने वाला एक बार का योग है। यह 12 वर्षों बाद योग बन रहा है कि गुरु मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन भोग और संसार की राशि है और गुरु ज्ञान के ग्रह हैं। जब गुरु इस राशि में जाते हैं तो मनुष्यों के ज्ञान का उपयोग भोग और संसार के विस्तार के लिए होता है। ज्ञान आ गए, भोग और विलास, भोग और संसार की राशि में आ गए, तो मनुष्य क्या करेंगे कि अपने ज्ञान को संसार के मतलब अपने ज्ञान का उपयोग संसार के विस्तार के लिए करेंगे यहाँ पर। तो ये एक अच्छा योग भी बन रहा है। मिथुन राशि शॉर्ट टर्म ट्रैवल को कम्युनिकेशन को दिखाती है। गुरु ग्रोथ के ग्रह हैं, तो किन किन फील्ड्स में काम करने वालों को अच्छा रिजल्ट देंगे गुरु जब मिथुन राशि में आएंगे? जो लोग ट्रैवल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन फील्ड्स में काम करते हैं। जो लोग गुरु से प्रभावित हैं, संसार में उनका मान सम्मान उनके ज्ञान के लिए होता है। जो लोग, आपने टीचर्स को देखा होगा, टीचर्स की सब रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग धर्म समाज से जुड़े हुए हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं उनको, तो गुरु का आशीर्वाद है उनके ऊपर, वो लोग गुरु से प्रभावित हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य राजा है और गुरु और बुध उनके मंत्री हैं। मंत्री यानी कि मंत्रा देने वाले, मंत्रणा यानी कि सलाह, तो उनके सलाहकार हैं जो गुरु और बुध हैं। तो जो लोग एडवाइजरी वर्क करते हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। जब गुरु मिथुन राशि में होते हैं तो विद्याधर योग बनता है, इसको विद्याधर योग कहा जाता है। और विद्याधर कौन है आप जानते हैं? विद्याधर उपदेवता है। ये कैलाश पर्वत के पास गंधमादक पर्वत पर रहते हैं। ये शिव के गण माने जाते हैं। इन्हें देवताओं के वैज्ञानिक कहा जाता है, देवताओं के लिए इन्वेंशन करते हैं, तो ये उपदेवता है। तो विद्याधर योग बनता है जब गुरु बुध की राशि में जाते हैं। इसका बताने का मतलब, शायद आप सोच रहे हो कि बहुत लंबा वीडियो, हाँ लंबा होने वाला है, वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि गुरु है क्या, गुरु मिथुन राशि में जाकर क्या करेंगे, तो बस यही सब चीजें हैं। तो क्या बृहस्पति बुरे मतलब केवल अच्छे परिणाम देंगे? बुरे भी तो देंगे। तो हम इस विषय पर भी बात करते हैं। देखिए, गुरु भारी भरकम ग्रह है, मिथुन राशि वायु तत्व राशि है। जैसे गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वैसे ही मिथुन राशि कमिटमेंट नहीं देती कभी किसी को भी, मतलब वो बस अपना काम पूरा करती है और निकल जाती है। यानी मिथुन राशि कुछ भी करेगी पर जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर आपने देखा होगा, आपकी नॉलेज में कोई हो मिथुन राशि वाले, कोई टीचर हो, आप देखिएगा कि वो आएंगे, पढ़ाएंगे, अपना काम पूरा करेंगे और चले जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसे उन्हें टॉपिक कोई क्लियर कोई दोबारा करना चाहता है या किसी के नंबर कैसे आ रहे हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेते। भाई जिम्मेदारी आपकी अपनी है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। तो ये वही है कि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी भी चीज की, हाँ अपना काम पूरा जरूर करते हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है और उससे इस 180 डिग्री पर, यानी कि बिल्कुल सीधी दूरी पर
गुरु का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है। धनु और मिथुन दोनों आमने सामने राशियां आती हैं। तो इस समय गुरु अपने घर से सबसे अधिक दूरी पर है, सबसे ज्यादा दूर है। आपके घर से मतलब आपको अगर घर से दूर रहना पड़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? शायद अच्छा तो नहीं लगेगा। तो बस इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। गुरु के परिणाम देखने के लिए राशि स्वामी की स्थिति भी निर्भर करती है कि राशि स्वामी बुध, तो बुध की स्थिति को भी देखना होगा। बुध जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु और बुध जून में मिथुन राशि में एक साथ होंगे, तो यह बहुत अच्छा परिणाम देने वाला समय रहेगा जब दोनों एक साथ होंगे। अगले साल जनवरी में बुध धनु राशि में, गुरु मिथुन राशि में और बुध धनु राशि में आमने सामने होंगे। ये योग भी बहुत अच्छा बनने वाला है। वहीं जब बुध नीच राशि या वक्री गति से होंगे तो बुध के परिणाम देने की क्षमता भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। एक और बात, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। देखिए, मृगशिरा और पुनर्वसु ये गुरु के प्रिय नक्षत्र हैं, लेकिन वहीं आद्रा राहु का नक्षत्र है और राहु गुरु के मित्र नहीं है। इन दोनों में मैत्री नहीं है। अगर कुंडली में राहु खराब है किसी की तो जब गुरु आद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो व्यक्ति को ठग प्रवृत्ति का बना देंगे। तो व्यक्ति अपने ज्ञान का जो इस्तेमाल है वो किसी फ्रॉड में करेगा, किसी स्कैम में करेगा, दुरुपयोग करेगा अपने ज्ञान का उस समय जब आद्रा नक्षत्र में गुरु जाएंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। गुरु जिम्मेदारी के ग्रह हैं, जिस भाव में जाएंगे अगर उसकी उस भाव की जिम्मेदारी आप निभाएंगे तो उसको मतलब तकलीफ नहीं देंगे। जिस भाव में भी जाएंगे, कहा कि आपसे 7वें भाव की तकलीफ आ जाएगी। अगर देखिए मैं बताती हूँ आपको, गुरु अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और आपने फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आपके सप्तम भाव से रिलेटेड आपको बहुत तकलीफ आ जाएगी। तो ये गुरु का एक लॉजिक है समझने का और उनके परिणामों को समझने का। एक उदाहरण चलिए मैं देती हूँ, मीन राशि का उदाहरण देते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति 4थे भाव में गोचर करेंगे। चौथे जो 4th हाउस होता है वो माँ का होता है, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का होता है। माँ का होता है स्पेशली क्योंकि जिम्मेदारी हमारी या तो अपनी मातृभूमि के लिए होगी यहाँ बैठकर या हमारी माँ के लिए होगी। अगर आपने माँ को तकलीफ दी, माँ से झगड़ा किया, अपने कर्म स्थान से रिलेटेड कोई परेशानी दी, तो यहाँ पर आपके चतुर्थ से जो सप्तम है वो आपका कर्म भाव आ जाता है, यानी कि 10वां भाव आ जाता है। तो आपके काम धंधे में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। वहीं चलिए एक कुंभ राशि के लिए भी ले लेते हैं। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 5th हाउस से होगा और 5th हाउस होता है संतान का, शिक्षा का, इन चीजों का होता है। अगर संतान या शिक्षा से संबंधित आपने लापरवाही की तो पंचम से जो सप्तम होता है वो आपका इनकम भाव यानी कि लाभ भाव होता है, 11th हाउस होता है। तो आपकी इनकम को समस्या आएगी, आपकी इनकम नहीं होगी, आपको ये चीजें आएंगी। तो समझने की बात यही है कि जिस घर में होंगे, यदि उस घर के प्रति आपने अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं की तो उससे 7वें घर से रिलेटेड आपको परेशानियां आएंगी। वो हर राशि के साथ साथ मैं आपको समझाते जाऊंगी। गुरु अतिचारी स्थिति में है, यानी कि तेज स्थिति में चल रहे हैं। 12 महीनों का सफर 5 महीनों में करेंगे, यानी 2.5 गुना ज्यादा तेज चाल चलने वाले हैं गुरु। एक तो गुरु शांति एवं स्थिरता के ग्रह है, जा रहे हैं बुध की राशि में जो खुद चंचल है, उसके बाद खुद भी अतिचारी बने हुए हैं। तो अगले 8 सालों में गुरु की यही चाल रहेगी, गुरु अतिचारी ही रहने वाले हैं। 8 सालों में शनि भी परिवर्तन की राशियों से गुजर रहे हैं, यानी कि मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि। अगले 8 सालों में शनि भी इन राशियों से गुजरेंगे। तो 2032 तक बृहस्पति एवं शनि मिलकर युग परिवर्तन कर देंगे। यही है काल का करवट लेना, यही है युग का परिवर्तन होना। अगले 8 सालों बाद संसार ऐसा नहीं रहेगा शायद जैसा अभी हम देख रहे हैं, जैसा अभी हम जी रहे हैं। शायद ये इस तरह से स्थिति नहीं होगी। अब कैसे कैसे बदलेगा ये तो खैर अगले आने वाले टॉपिक की बात है। अब बात करते हैं सभी 12 राशियों पर कि गुरु का जो परिवर्तन होगा सभी 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए यह गोचर आपके 3रे भाव से हो रहा है, यानी कि गुरु आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। गुरु भारी ग्रह है और 3रा भाव यात्रा का भाव माना जाता है। गुरु को स्थिरता पसंद है और आ गए हैं ट्रैवल के भाव में, तो गुरु को पसंद नहीं आएगा क्योंकि गुरु आराम पसंद है। गुरु को कहाँ पसंद है भाग दौड़ करना, गुरु को पसंद है कि उनके पास सब है।
उनसे शिक्षा लेने आए, उनसे ज्ञान लेने आए। अगर गुरु ही जा जाकर आपको ज्ञान देंगे तो गुरु थक जाएंगे, तो यहाँ गुरु को बैठना थोड़ा पसंद नहीं आएगा। मेष वाले आपको, जो मेष राशि वाले हैं, उनको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अगर इन यात्राओं से बचना चाहते हैं तो लॉजिकली बात करते हैं, गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से अपने घर यानी धनु राशि को, अपने 9वें भाव को देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने एक सूत्र बताया था कि गुरु जिस भाव में गोचर करेंगे, आपके थर्ड भाव में गोचर करेंगे, तो थर्ड भाव आपका पराक्रम है, आपके मोहल्ले का है, आपके छोटे भाई बहन का है। तो इन चीजों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि आपका भाग्य भाव एक्टिवेट रहे। 9th हाउस धर्म का होता है, गुरु का होता है 9th हाउस। तो मंदिर की यात्रा करें रोज, ये भी आप करेंगे। ये साथ साथ मैं उपाय बताती हुई भी चल रही हूँ। गुरु स्थान जाए, सभी को मतलब जब भी मौका मिले आप अपने गुरुओं की शरण लें, उनकी सेवा करें, इससे गुरु के फलों में शुभता प्राप्त होगी। जो लोग इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हैं उनके लिए गुरु अच्छा परिणाम देंगे। ये जो भाव है ये मीडिया सेक्टर का भी है, तो जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपको स्पाउस मतलब हैं, उनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जो लोग मतलब विवाह चाहते हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छा है। जो विवाह की जिनकी उम्र है और विवाह के लिए परेशान है, तो उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। बस डिपेंड ये करता है कि आप की दशाएं और अंतरदशाएं भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो धर्म कर्म से जुड़े रहे, भाग्य भी एक्टिवेट होगा। अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद ले, आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर 2nd भाव से होगा, धन भाव से होगा। यहाँ गुरु धन और परिवार में वृद्धि करेंगे। गुरु का फेवरेट घर भी तो है, गुरु कारक भी बनते हैं इस ग्रह के। आप के संबंध परिवार से मजबूत होंगे क्योंकि वाणी को एक्टिव करेंगे यहाँ गुरु बैठकर। यहाँ आपकी वाणी में अच्छा ही ला देंगे। यहाँ आपकी वाणी में वाणी से आप इस तरह की बात करेंगे, किसी को सलाह देंगे कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग टीचिंग फील्ड में हैं, एडवाइजरी में हैं, काउंसलर्स हैं, फाइनेंस प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए गुरु मतलब प्रमोशंस लेकर आ रहे हैं एक तरीके से। आपके मन में प्रसन्नता और परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। यदि पुरानी बीमारी है तो आराम आएगा। यहाँ गुरु 7th दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस मतलब होता है समाधि का घर। पुराने जन्मों के जो बचे कर्मों हैं, कर्म हैं, उनको निष्पादित करने का कर्म, उनको निपटाने का कर्म, यानी कि ऋण मुक्त होने का घर होता है 8th भाव। गुरु ज्ञान देंगे ताकि आप उन कर्मों के ऋण से मुक्त हो जाए। गुरु आपको इतना ज्ञान दे देंगे, यहाँ आपको समझ आएगा कि जिससे आप पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त हो सके। वो आपको रास्ता खुद दिखाते जाएंगे। और जो भी चीजें हैं, आप धर्म कर्म के काम करेंगे तो आप करते जाइए। शास्त्रों में रुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक स्थलों की यात्राएं आपकी होंगी। यहाँ पर 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी, तो गुरु का वंदन, गुरु की शरण लेना, गुरु के चरणों में दान देना। आप गुरु स्थल जाएंगे तो वहां दान पुण्य जरूर करके आए, तो कर्म भाव के भी रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। हालांकि वृषभ राशि के लिए बृहस्पति अकारक ग्रह बनते हैं, लेकिन गुरु का 2nd भाव में गोचर शुभ होता है। ये आपके लिए अच्छे होते हैं। यहाँ अपने 8th हाउस के जो कारकों को पहचान कर उन्हें फॉलो करें और कर्म भाव से भी अच्छे परिणाम आएंगे। यहाँ आपको क्या करना है कि अपने परिवार के प्रति आपको जिम्मेदारी निभानी है, अपव्यय नहीं करने हैं, परिवार को सपोर्ट करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, और हाँ, धन का भाव भी तो है, तो किसी गलत तरीके से धन भी नहीं कमाना है। तो ये करना है। अगर आप ये करेंगे तो वहीं आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा कि जो पुराने जन्म के जो बचे कर्म हैं उनसे ऋण मुक्ति मिल जाएगी आपको, और आपके कर्म भाव में भी इजाफा हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए आपके 1st हाउस में ही ये गोचर होगा, यानी कि आपकी राशि में ही तो हो रहा है, इसीलिए तो इतना लंबा वीडियो है। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरु आप
जब राशि के ऊपर से गुजरते हैं तो ज्ञान देते हैं। मिथुन राशि वालों को पहले से कम्युनिकेशन किसी भी राशि के ऊपर से गुजरेंगे, ये फर्स्ट हाउस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो आपके मन मस्तिष्क की राशि है ना, तो ज्ञान के ग्रह गुजर रहे हैं तो ज्ञान ही देकर जाएंगे आपको। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं, साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है आपकी। यदि यहाँ मिथुन राशि वाले अपनी जिम्मेदारी से भागे तो गुरु अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं, इतना आपको ध्यान देना होगा। आपने यह सूत्र सुना होगा कि बृहस्पति जहां बैठते हैं उस घर के परिणामों को दबा देते हैं, भारी ग्रह होते हैं, लेकिन यह तभी होता है जब आप उस घर से जुड़ी जिम्मेदारियों को अनदेखा करते हैं। ये केवल मिथ्या है, यहाँ सब इसे पूरा नहीं समझते। वो क्यों दबा देते हैं? यदि आप उस भाव से, मैंने अभी मीन राशि का आपको एग्जाम्पल दिया, कुंभ राशि का एग्जाम्पल दिया कि मीन राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो आपको जो माता और मातृभूमि से के प्रति आपकी जिम्मेदारी आप उनको निभाइए, तो वहां आपने आप के परिणामों को मतलब जो गुरु के परिणाम है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत सुखद मिलेंगे। तो बात यही है, जिम्मेदारी फॉलो करनी है जिस भी राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं। प्रथम भाव क्या होता है? आपका स्टेटस होता है, आपका फिजिकल और मेंटल डिस्पोजल होता है। ये जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, आपको ध्यान रखना है आप अपने अंदर अहंकार ना आने दें, या आपके मतलब जो सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है अगर आपने अहंकारात्मक कोई निर्णय लिए या अहंकार में आकर किसी चीज को करने की कोशिश की। अगर ईगो नहीं आया, लोगों से सम्मान भी मिलेगा, आपके ज्ञान की भी तारीफ होगी, ये पक्की बात है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, लोगों के काम आए और बदले में सम्मान पाए, आपको इतना ध्यान रखना है। जो लोग शादी योग्य हैं तो शादी के योग भी बनते हैं, यदि दशा अंतरदशा भी आपके फेवर में हो तो यहाँ आपकी शादी के योग बनते हैं। जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो दशाएं देख ले, यहाँ परिवार में वृद्धि होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको शिक्षा में लाभ होगा, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाएंगे, आपके भाग्य की वृद्धि होगी यदि आप धर्म से जुड़ेंगे। लंबी यात्राएं भी होंगी। मिथुन राशि के लिए जब जब बुध का गोचर शुभ स्थानों में होगा तब तब गुरु आपके लिए अच्छे ही परिणाम करने वाले हैं। इनमें जून 2025 और जनवरी 2026 मुख्य समय है, जब गुरु और बुध आमने सामने होंगे या जब गुरु और बुध की युति होगी मिथुन राशि में, तो ये जून में होगी और फिर जनवरी में आमने सामने होंगे। तो ये बहुत मुख्य समय रहने वाला है बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। जो लोग भी टीचिंग कम्युनिकेशन प्रोफेशन से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। यदि धर्म और धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो यह गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है मिथुन राशि वालों के लिए। तो ये होगी मिथुन राशि की बात। साथ साथ में मैं उपाय भी बताती चल रही हूँ कि यहाँ पर आपको अहंकार नहीं लाना है, यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी है आपको अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी, क्योंकि आप खुद हैं, आपकी खुद की राशि, आपके खुद के मस्तिष्क से गुरु गोचर कर रहे हैं। तो वहां से फिर सप्तम भाव आपके बिजनेस का, यदि आप बिजनेस में हैं, और आपके स्पाउस का, उसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे अगर आपने यहाँ अपने फर्स्ट हाउस को खराब किया, यहाँ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह गोचर आपके 12वें भाव से होगा। 12वें भाव में गुरु को अधिक बल नहीं दिया गया है, वह सिर्फ धर्म के लिए, देश प्रदेशों की यात्राओं के लिए अच्छा होता है। तीर्थ यात्राओं के लिए भी बृहस्पति का यह यहाँ होना अच्छा माना जाता है। यदि आप अपने भोग के लिए खर्च करना चाहते हैं तो बृहस्पति यहाँ शुभ कामों में ही धन खर्च करवा देंगे। यहाँ से 5th दृष्टि आपके 4th हाउस पर जाती है जो भूमि भवन वाहन का है। तो बहुत से कर्क राशि वाले अचानक घर या गाड़ी खरीद सकते हैं, भूमि भवन वाहन पर इन चीजों पर खर्च कर सकते हैं। यहाँ खर्च तो होंगे पर केवल अच्छे कामों और लाभदायक कामों के लिए यह होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि आपके इस खर्च से आपको सुख सुविधाएं मिले, आपको इधर उधर ये फालतू के खर्च ना करने पड़े। शुभता आपको लानी है, कैसे लेकर आएंगे? जब आप 12वें भाव के फलों को अच्छा करेंगे, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, इस तरह से अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ये फिर आपके फलों में वैसे ही वृद्धि कर देंगे। यहाँ गुरु धर्म के ग्रह हैं तो धर्म पर भी खर्च करें, गुरु से अच्छे परिणाम लेने हैं तो मैं वही बात कर रही थी। मंदिर में दान दें, असहायों की मदद करें, ऐसा करने से गुरु आपको आध्यात्मिक शांति और प्रगति दोनों देंगे।
यहाँ आपको यदि कोई पुरानी बीमारी है तो पहले वो बीमारी एक बार बढ़ेगी जरूर, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां जाती है वो उस भाव की पुष्टि करती है। तो छठे भाव पर दृष्टि जाएगी तो उस भाव को पुष्ट कर देगी, तो वो बीमारी एक बार बढ़ेगी फिर ठीक होगी। अपने गुरु की संगत ले, एक बार तो बढ़ेगी लेकिन फिर आपको तुरंत कोई अच्छा डॉक्टर या अच्छा मतलब जड़ से हटाने के लिए उस बीमारी को कोई मिल भी जाएगा तो आप यहाँ पर उसका इलाज भी करा लेंगे। अपने गुरुओं की संगत ले, मंदिर जाएं, 12वें भाव में बैठकर गुरु आपको धर्म त्रिकोण को देखेंगे, यानी कि 4, 8, 12 ये धर्म त्रिकोण होता है, यह मोक्ष त्रिकोण होता है। मोक्ष त्रिकोण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 त्रिकोण कहे गए हैं, जिसमें से 4, 8, 12 को मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। ये मोक्ष का त्रिकोण है। बृहस्पति स्वयं ज्ञान और मुक्ति के कारक हैं, तो 12वें में बैठकर 4 और 8 को देख रहे हैं, तो यह युग परिवर्तन की शुरुआत है। तो आपके लिए तो गुरु मोक्ष के घर से गुजर रहे हैं। आपके लिए कितना अच्छा है, जितना आप धर्म से जुड़ेंगे संसार की रक्षा होगी, आपका अध्यात्म भी पुष्ट होगा, क्योंकि धर्म से जुड़ने के बाद व्यक्ति खुद की तो रक्षा करता ही है, वो संसार की भी रक्षा करता है, क्योंकि वो बुरे कामों से बच जाता है। तो यहाँ भी एक वो संसार की रक्षा ही हो रही है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 11वें भाव से होगा। आपके लिए गुरु आपके पंचमेश एवं अष्टमेश दोनों हैं, यानी संतान और समाधि दोनों के स्वामी हैं और इच्छा पूर्ति के भाव से गुजर रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, संतान का जन्म हो सकता है यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ दशा और अंतरदशा का फेवरेबल होना जरूरी है, आपके अनुकूल होंगी तब ये चीजें और अच्छे से फलित हो जाएंगी। 11वें भाव में बैठकर हमें मतलब गुरु लाभ ही देते हैं। गुरु प्रभाव के ग्रह हैं। 11वें भाव में मित्र एवं सरकार मतलब उनको दर्शाता है। 11वां भाव मित्रता और सरकार और बड़े भाई बहनों का होता है, समाज को दर्शाता है। तो आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा और अपने ज्ञान की आप मतलब दूसरों से तारीफ करवा पाएंगे, लोग आपके ज्ञान की सराहना करेंगे। हालांकि आपको काम और बहुत ज्यादा काम आपका होगा और उस काम से लाभ भी होगा। हालांकि आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है मार्च 29 से। यहाँ गुरु के गोचर से राहत जरूर मिलेगी। गुरु की 5th दृष्टि आपके पराक्रम भाव को देख रही है, आपके 3rd हाउस को देख रही है। 3rd हाउस नए काम की शुरुआत का होता है। कई बार शनि की ढैया में भी लोग नए काम शुरू कर देते हैं। गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं यदि आप की दशाएं भी आपको सपोर्ट करती हैं। आपके स्पाउस को भी प्रमोशन आदि मिल सकता है। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके जो स्पाउस हैं उनको कोई तरक्की मिल सकती है। तो यहाँ क्या करना है, 11वें भाव में बैठे हैं तो आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपने मित्रों के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। तो वो जिम्मेदारी आप निभाएंगे तो आपके 7म भाव से रिलेटेड आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, संतान से रिजल्ट और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो संतान, आध्यात्म, जीवन साथी, इनकम, पब्लिक, गवर्नमेंट, नया काम, इन सबको लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं सिंह राशि वालों को। तो ये सिंह राशि के लिए हो गया गुरु का गोचर। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए गुरु आपके 10th हाउस से गुजरेंगे। तो ये मिथ्या है कि गुरु 10th हाउस में बहुत भारी बताया गया है, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होता है, यहाँ मकर राशि आती है और मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। तो गुरु को यहाँ भारी बताया गया है। 10th हाउस में गुरु का होना यह जरूर दर्शाता है कि आपको अपने कर्म के प्रति ईमानदार और ज्ञान के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं हर बार यही बात बताती जा रही हूँ, केवल मिथ्या है कि गुरु जहां बैठते हैं उस भाव के फलों को दबा देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप अपने उस भाव के प्रति जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं तो गुरु यहाँ आपके लिए फल और बढ़ा देंगे। यहाँ आपको अपने ज्ञान से दूसरों को भी मार्गदर्शन देना होगा। यदि आपको कोई काम आता है, आप वर्क प्लेस पर है, आपको कोई काम आता है तो आप दूसरों को भी सपोर्ट कर चले, सत्य का साथ ना छोड़े। अगर 10वें का गुरु है, क्योंकि 10th हाउस में गुरु जातक को वर्ल्ड फेमस भी बना सकता है, इतना भी कर देता है। लोग अपने ज्ञान के लिए पूजे जाते हैं जिनके 10वें में गुरु होता है।
तो कन्या राशि के लिए अच्छी बात यह हो रही है कि आपके 4th और 7th के स्वामी हैं गुरु। दोनों तरफ परिवार ही परिवार है, सुख साधन है दोनों तरफ। तो यहाँ परिवार में भी वृद्धि होगी, सुख साधनों में भी वृद्धि होती दिख रही है। 10th हाउस में बैठकर गुरु की 5th दृष्टि आपकी वाणी और कुटुंब को देखेगी। तो 7th 4th हाउस जो मातृभूमि सुख साधनों को दिखाता है, क्योंकि धन होगा और मातृभूमि को भी देख रहे हैं, तो परिवार में कहीं ना कहीं आपके मांगलिक कार्य होंगे, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके परिवार में आप भूमि भवन वाहन और सुख मतलब सुख का भी आपको लाभ होगा। यहाँ ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि गुरु तो जिम्मेदारी के ग्रह है ना, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ये तो बैठ ही कर्म भाव में गए हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूं। जब 10th हाउस में गुरु हो तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है, वरना गुरु नकारात्मक परिणाम देंगे। क्योंकि जो गुरु कराना चाहते हैं और आप नहीं करना चाहते, तो फिर गुरु जो देना चाहते हैं वो आपको नहीं देंगे, ये भी बात है। तो आप गुरु कहाँ बैठे हैं? 10वें में। अगर 10वें भाव के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कहाँ के रिजल्ट खराब हो जाएंगे? 4th हाउस के। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में है, आप कैसे हैंडल करते हैं 10th हाउस के गुरु को। गुरु को हाथी कहा गया है और हाथी की सवारी हर कोई नहीं कर पाता है, पर जब आप हाथी पर बैठ जाते हैं तो आपको देखने के लिए लोगों को सर ऊंचा ही करना पड़ता है, क्योंकि हाथी की सवारी कर रहे हैं आप। यहाँ सम्मान की, बहुत सम्मान की बात होती है। यह परिवार मतलब आपके समाज में, परिवार में ये पावर की बात होती है, एक अथॉरिटी की बात होती है। 9th दृष्टि से 6th हाउस को यानी नौकरी के भाव को भी देखेंगे, कर्म भाव में बैठकर नौकरी के भाव को देखेंगे। यहाँ अच्छी बात यह है कि जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेंगे आपको, ये भी देखने को मिलेगा। कन्या राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, रोग ऋण शत्रु से भी राहत मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोग धर्म और अनुशासन से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आपको धर्म कर्म का, जिम्मेदारियों का साथ नहीं छोड़ना है। ये हो गया कन्या राशि के लिए गुरु का गोचर। हम बात करेंगे तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए गुरु आपके भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस से गोचर करेंगे। और ये तो भाग्य, ये तो है भी गुरु का ही घर। यह भाव गुरु को अच्छा लगता है, क्योंकि यह भाव गुरु का अपना घर होता है। 9th हाउस धर्म और गुरु स्थान का है। जब आप गुरु से जुड़े रहते हैं तो बृहस्पति आपके भाग्य को भी एक्टिवेट कर देते हैं। कब करते हैं एक्टिवेट भाग्य को? जब आप धर्म से जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मिथ्या है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के रिजल्ट को दबा देते हैं, क्योंकि गुरु भारी ग्रह हैं। गुरु जिस भाव से गुजरते हैं उस भाव से रिलेटेड गुरु सम्मान चाहते हैं कि गुरु का नाम खराब ना हो। जैसे कि पेरेंट्स का बच्चा होता है, वो क्या चाहता है कि मेरे बच्चे की वजह से मुझे अपमान का सामना करना ना पड़े, मेरे बच्चे का अपमान ना हो, वैसे ही गुरु चाहते हैं। अब ये आपके भाग्य भाव में आए हैं, तो भाग्य से रिलेटेड, धर्म कर्म से रिलेटेड आप जितने अच्छे काम करेंगे गुरु आपको उतना, पेरेंट्स भी तो खुश होते हैं ना, ये तो वही गुरु हैं। तो यहाँ आप अपने गुरु को सम्मान दें, मंदिर जाएं, धार्मिक यात्राएं करें। यहाँ से गुरु आपकी राशि को भी देख रहे हैं 5th दृष्टि से, और 5th को भी देखेंगे 9th दृष्टि से, 5th भाव को भी देखेंगे अपनी 9th दृष्टि से। तो आपको भी देखा 5th दृष्टि से भी, आपके पंचम भाव को देखा, पहला, 5वां और 9वां, इन्हें धर्म त्रिकोण कहा गया है। गुरु खुद बैठे हैं 9वें में, देख रहे हैं पहले भाव को और देख रहे हैं पंचम भाव को, इसके बीच में 3rd को भी देख रहे हैं, लेकिन उसकी बात मैं अभी करती हूं। तो ये एक धर्म त्रिकोण बन जाता है। गुरु धर्म के ग्रह हैं, इसीलिए उनका यह गोचर अच्छा माना जाता है, धर्म के लिए भी और धन के लिए भी, क्योंकि यहाँ गुरु भाग्य को एक्टिवेट करते हैं। गुरु आपका प्रभाव बढ़ाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ आपको ऊर्जावान, धैर्यवान, बुद्धिमान बनाते हैं गुरु, इतनी कैपेबिलिटी दे देते हैं आपको। 7th दृष्टि से जो आपकी 3rd हाउस को देखेंगे तो प्राकर्म का भाव है, तो आप मेहनत करेंगे, छोटी यात्राएं भी करेंगे, जिससे आपको लाभ ही होगा। ये थकाने वाली नहीं होंगी। यहाँ शनि नहीं देख रहे हैं, यहाँ गुरु देख रहे हैं, तो ये थकाने वाली नहीं होगी। 9th दृष्टि 5th हाउस पर है, तो अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दशा अगर आपको
सपोर्ट करती है। तो आपके बच्चे पढ़ाई में कुछ नाम रोशन कर सकते हैं या आपकी संतान को कोई प्रमोशन मिल सकता है। सरकार या उच्च अधिकारियों से आपको लाभ हो सकता है। तो ये हो गया तुला राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर आपके 8th हाउस से गुजरेगा। 8th हाउस त्रिक भाव। बृहस्पति को 8th हाउस का गोचर पसंद नहीं है, इसे असुर योग भी कहा जाता है। जब बृहस्पति 8th हाउस से गुजरते हैं, गुरु ज्ञान और दान के ग्रह हैं और 8th हाउस में व्यक्ति सिकुड़ जाता है, कंजूस हो जाता है। आप आध्यात्मिक हैं तो अच्छा है आपके लिए, आपको गुरु ज्ञान अपने ज्ञान को बांटना होगा। अगर आप आध्यात्म में हैं थोड़ा फ्री में भी बांटना होगा, ठीक है। तो ये अपने ज्ञान को यहाँ बांटना होगा। आपको दूसरों की मदद करनी होगी, तन मन धन से आपको मदद करनी होगी, तभी आपको अष्टम के गुरु के बुरे परिणामों से आपको बचाव हो जाएगा, वरना आपको धन हानि होगी, आपके काम अटकेंगे। सूत्र मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहां गुरु बैठे हैं उस भाव से जुड़े अच्छे कार्य करेंगे, उस भाव से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे, तो उससे जो सप्तम हाउस बनता है यहाँ आपका धन भाव बनता है, तो आपकी धन हानि हो जाएगी अगर आपने अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। घर परिवार में भी आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे बुरे परिणाम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम अच्छे काम करने हैं। अचानक स्थानांतरण करा देते हैं, अनचाही यात्रा करा देते हैं, क्योंकि 8th हाउस 8, 12 और 4 सभी ट्रैवल भाव हैं और 8th में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे और चौथे घर को भी देखेंगे, तो आपको मतलब सडन चेंजेस हो जाएंगे, जॉब में चेंजेस हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। 8th हाउस को गुरु चरण कहा गया है, ये गुरु के चरणों का घर है, तो गुरुओं की सेवा करें, गुरु को दान दे, अचानक धन लाभ करा देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बस अच्छे कर्म करने हैं उस भाव से रिलेटेड जिस भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की कि धनु राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कैसा रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए आपके 7th हाउस से गुजरेंगे गुरु बृहस्पति देव। 7th हाउस गुरु को पसंद तो नहीं होता, लेकिन केंद्र भाव होने से बृहस्पति विष्णु भाव की पुष्टि अवश्य कर देते हैं। 7th हाउस विवाह का है, जब बृहस्पति विवाह के कारक हैं, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह के योग बनते हैं, दशाएं आपके फेवर में होनी चाहिए, तो यहाँ आपके विवाह भी हो जाएंगे। 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, तो बिजनेस में भी आपकी पार्टनरशिप पुष्ट करेंगे यहाँ बैठकर गुरु। यहाँ आपके मान सम्मान मतलब में भी बढ़ोतरी देंगे, क्योंकि आपके स्टेटस को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि कहाँ देख रहे हैं, अपनी 7th दृष्टि से आप ही को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो 5th दृष्टि से लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो इनकम भी बढ़ा देंगे। लेकिन क्या करना होगा, 7th हाउस से रिलेटेड आपको अपनी जिस भाव में बैठे हैं उससे रिलेटेड आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। दोस्तों की मदद यहाँ आपको मिलेगी। 9th दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे, यानी प्राकर्म को देखेंगे। 3rd हाउस नई शुरुआत का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। यहाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभ होंगे जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए काम करते हैं, जो लोग टीचर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मीडिया सेक्टर वाले हैं, तो उनको प्रमोशंस मिलने के पूरे योग बनते हैं। आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो गई है, लेकिन गुरु का जो यह गोचर है ढैया में भी आपको लाभ देगा। आपके राशिपति हैं गुरु, लाभ आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, 7th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं, अपने स्पाउस के प्रति, अपने जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके प्रति आपको ईमानदार रहना होगा और अपनी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी होगी। तो आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, जो छोटे मोटे ट्रैवल है उनसे भी लाभ होगा, प्रमोशन भी होगा। इस चीज का आप लाभ लीजिए। तो बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर आपके 6th हाउस से होगा। 6th हाउस में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करे तो उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि 6th हाउस जो हाउस है वो मतलब अशुभ भाव होता है। गुरु क्या है, वो चीजों की पुष्टि कर देते हैं, और 6th हाउस आपको रोग ऋण शत्रु
इन चीजों को देखा जाता है ना 6th हाउस से, तो इन सभी की पुष्टि कर देंगे। तो रोग भी बढ़ाएंगे, शत्रु भी बढ़ाएंगे और ऋण भी बढ़ाएंगे। यहाँ गुरु आपकी भागदौड़ बढ़ा देंगे, खर्च बढ़ा देंगे, वर्कलोड जो वर्कलोड है वो बढ़ा देंगे, अचानक स्थानांतरण करवा देंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि यदि आप मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो लाभ भी देंगे। आपको इस चीज को अब क्या करना है, आपको 6th हाउस नौकरी का भी है, तो यदि मेहनत की प्रमोशन भी आपको दिला देंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं ना, वो 6th हाउस से रिलेटेड जो अच्छे काम हैं वो करें। जानबूझकर लड़ाई झगड़े मोल ना लें आप, अपनी सेहत का ध्यान रखें आप, ठीक है। कर्जे भी ना करें, बेवजह के कर्जे भी ना करें, धर्म कर्म से जुड़े रहे। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या अदर स्टेट्स में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। धन आएगा भी और खर्च भी होगा। आप बिना सोचे समझे कुछ यूजलेस थिंग्स खरीद लेंगे बिना, हाँ पसंद आई ले ली, लेकिन घर आकर पता चला अरे ये तो ज्यादा यूजफुल है ही नहीं, इसका मैं करूंगा क्या, तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपको। यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर मतलब गोचर पार करना होगा। मकर राशि वालों को गुरु कई बड़े चैलेंजेस लाएंगे आपके लिए, पर काम धंधा तो चलता रहेगा। बस आपको 6th हाउस से रिलेटेड अच्छे अच्छे काम करने हैं, लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना है। मैं रिपीट करती हूँ, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है और आपको कर्ज नहीं लेने हैं। अनचाहे खर्च कर रहे हैं ना, उतना ही खर्च करें, उतनी ही पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर हो। आपके पास रुपया है, आप अठन्नी खर्च करें, ये एक उदाहरण के लिए है। तो अच्छे होंगे, धर्म कर्म से जुड़े रहें, आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कि कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कैसे रिजल्ट लेकर आ रहा है। देखिए, आपके लिए यह गोचर अच्छा होगा क्योंकि आपके 5th हाउस से यह गोचर होगा। आप 5th हाउस का गोचर गुरु को पसंद आता है क्योंकि 1st, 5th, 9th ये तीनों भावों को धर्म त्रिकोण कहा गया है, क्योंकि 5th में बैठेंगे तो आपके 9th हाउस को भी देखेंगे और आपके 1st हाउस को भी देखेंगे, तो ये धर्म त्रिकोण बन जाता है। गुरु 5th हाउस में बैठकर 9th भाव को देखेंगे, 11th भाव को देखेंगे और 1st भाव को देखेंगे, तो यहाँ 1, 5 और 9 को एक्टिव कर देते हैं। ये धर्म त्रिकोण बन जाता है। मैंने अभी बताया था ना, काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म ये त्रिकोण होते हैं कहे गए हैं, तो ये धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर देंगे। ज्ञान और शिक्षा को 5th हाउस से ही देखा जाता है। तो यहाँ गुरु आपके धन लाभ दोनों के स्वामी होकर 5th हाउस में बैठे हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी आपके 5th हाउस में बैठे हैं। अच्छी बात यह है कि इनकम आपकी बढ़ने वाली है, लोगों में आपका मान सम्मान, रुतबा बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। कई बार इस गोचर में लोगों को सरकार से सम्मान की प्राप्ति होते हुए भी देखा गया है। यहाँ जितना आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे उतनी ही आपकी तरक्की होती रहेगी। तो आपकी 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है, ये एक तरह से रिलीफ की बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि उतरता शनि कुछ ना कुछ देकर जाता है। उसने आपको तराजू में तोलकर आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के फल दे दिए हैं। अब एक नई शुरुआत है आपकी जिंदगी की। वैसे भी मैं बता चुकी हूँ कि युग परिवर्तन हो रहा है, काल करवट ले रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है कुछ नया करने की, यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहे हैं। क्योंकि जितनी सीख लेनी थी वो 7.5 के दूसरे चरण में कुंभ राशि वाले ले चुके हैं। यहाँ गुरु शनि को मतलब कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। शनि यहाँ आपको कुछ ना कुछ देने में बाध्य हो जाएंगे गुरु की इस दया दृष्टि से। यहाँ काफी पॉजिटिव घटना हो रही है गुरु के गोचर से कुंभ राशि वालों के लिए। तो अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए गुरु का यह गोचर 4th हाउस से होगा। मीन राशि की 7.5 भी चल रही है इस समय। गुरु यहाँ गोचर जो करेंगे 4th हाउस में, आपके लिए लाभप्रद होगा। आप मुख्य चरण से गुजर रहे हैं, मैं भी मीन राशि की हूँ, मैं भी मुख्य चरण से गुजर रही हूँ। गुरु आपके राशिपति हैं। 4th हाउस में गुरु का गोचर लाभ ही देता है। यहाँ से गुरु अपनी 5th दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे जो मोक्ष का घर है, मोक्ष त्रिकोण बना रहे हैं। यहाँ गुरु 9th से 12वें भाव को देखेंगे, जो 9th दृष्टि है उनकी वो 12वें भाव को देखेंगे, तो ये भी मोक्ष त्रिकोण का घर है। यहाँ पर 4, 8, 12 तीनों भाव को मोक्ष त्रिकोण कहा गया है और इनका एक योग बन रहा है, तो ये तीनों भाव एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ गुरु
जो पारिवारिक चिंताएं हैं वो बढ़ा देंगे, ये बढ़ने वाली हैं। और मानसिक चिंताएं भी यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो मानसिक चिंताएं भी आपकी बढ़ने वाली है। यात्राएं कराएंगे। हाँ, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए गुरु अच्छे रिजल्ट देंगे। डॉक्टर हो, एडवाइजर हो, काउंसलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। आप यहाँ ज्ञान की तरफ झुकाव महसूस करेंगे, समाधि की तरफ जाएंगे, यानी कि मेडिटेशन करेंगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्टिव होंगे, शास्त्र पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी, कर्म स्थान में आपकी तरक्की होगी। क्योंकि कर्म स्थान में तरक्की कब होगी? जब आप 4th हाउस के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो यहाँ वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन और आपकी जो चीजें हैं वो फलित होंगी। 4th दृष्टि से मतलब वर्कलोड आपका बढ़ेगा, लेकिन प्रमोशन भी देंगे। तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। तो ये था वीडियो गुरु के गोचर का। आपके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगी, इससे कम शब्दों में गुरु का ये गोचर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना आशीर्वाद मुझ तक जरूर पहुँचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आपके आशीर्वाद की। तो अब मैं आपसे विदा लूँगी। अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ में फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें।